नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जून 2025 में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ जजमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। इन जजमेंट्स में जो पहला जजमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है, बिना आरोप पत्र के पासपोर्ट जब्त करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केवल एफआईआर दर्ज करना लंबित कार्यवाही नहीं। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, पर्सनल लोन या ईएमआई स्वैच्छिक वित्तीय दायित्व पत्नी के भरण पोषण के लिए पति के दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकते। जो पर्सनल लोन है या ईएमआई है वो स्वैच्छिक वित्तीय दायित्व है। ये जो दायित्व हैं पत्नी के भरण पोषण के लिए पति के दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकते। इस केस का टाइटल है एक्स वर्सेस वाई। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है, पति की मौत के बाद पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत उचित कारण बताए बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अगर एक पति या पत्नी 1 साल के भीतर एक दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराता है तो आपसी सहमति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, स्त्री धन की वापसी का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम की कार्यवाही में ही होना चाहिए, अलग आवेदन पर नहीं। केस का टाइटल है कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम प्रीति गुप्ता। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, पति की मृत्यु के बाद नामित दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। इस केस का टाइटल है किरणदीप कौर व अन्य बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड व अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है केरल हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है, आपसी सहमति से तलाक के दौरान भरण पोषण का अधिकार छोड़ने वाली पत्नी को विशेष परिस्थितियों में बदलाव के कारण भरण पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है, पति की शारीरिक दुर्बलता का उपहास करना मानसिक क्रूरता। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है इस जजमेंट में ऑनरेबल एचपी हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, एमबीएक्स से रिलेटेड ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, मृतक की विवाहित बेटियां कंसोर्टियम लॉस के लिए मुआवजे की हकदार, वित्तीय निर्भरता की हानि के लिए नहीं। कंसोर्टियम जो मुआवजा है इसकी यदि हम बात करें तो ये जो कंसोर्टियम मुआवजा इसको कहेंगे जो किसी व्यक्ति के प्यार और स्नेह, मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक भावनात्मक नुकसान आदि के लिए दिया जाता है, ये कंसोर्टियम मुआवजा माना जाएगा। इसके बाद
जो नेक्स्ट जजमेंट है ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है खाता फ्रीज होने से चेक बाउंस हुआ तो केस नहीं होगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। पत्नी इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी की बिना सहमति ली गई व्हाट्सएप चैट साक्ष्य के रूप में मंजूर। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है आश्रित भाई बहनों और उनके बच्चों को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के तहत लाभ लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है ये और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है एफआईआर में पीड़ित के एससी होने के कारण अपराध होने का उल्लेख न होने पर SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। केस का टाइटल है साहिल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है ये जो जजमेंट है ये धारा 187(3) 187/3 BNSS का है ये। और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है शास्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त किए बिना दायर आरोप पत्र अधूरा नहीं, कोई डिफॉल्ट जमानत नहीं। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी कमाने वाली हो तब भी उसे समान जीवन स्तर के लिए पति से भरण पोषण का हक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है संपत्ति ट्रांसफर करने वाला वरिष्ठ नागरिक ही उसे संपत्ति ट्रांसफर करने वाला वरिष्ठ नागरिक ही उस ट्रांसफर को रद्द करने की अर्जी दे सकता है। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। और नेक्स्ट जो जजमेंट है जो इस सीरीज का लास्ट जजमेंट है HP हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है BPL अंक देने के लिए वैध BPL प्रमाण पत्र ही पर्याप्त, अलग से आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। तो ये थे ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जून 2025 में दिए गए कुछ जजमेंट्स। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, कुछ यूजफुल रही होगी आपके लिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।